नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। बेमौसम के चलते मनिया में ओले की भारी वर्षा से जमीन हुई बर्फ से सफेद, गेहूं की फसल को भारी नुकसान। धौलपुर उपखंड के मनिया में बेमौसम के चलते आज करीब 5:30 बजे ओलों की भारी वर्षा से गेहूं की पकी खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। गेहूं की पकी खेती में भारी नुकसान हुआ। किसान का वही एकमात्र सहारा इसी फसल में अपने परिवार की आजीविका, रोजी रोटी व परिवार का भरण पोषण करता है। वह फसल भी ओलों की बरसात से पूरी तरह नष्ट हो गई। लोकसभा चुनाव से पहले ओलों की बरसात से फसल में भारी नुकसान है। किसानों को टेंशन हो गई है। ये देखिए भाई साहब, जिला धौलपुर मनिया के पास हमारे गांव कलवेपुरा में इतनी भयंकर आंधी और पानी के सहित ऐसा ओला पड़ा है कि यहाँ बहुत तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। किसान अब क्या करे, किसान मुड़ पकड़ के रो रहा है और सरकार से ख्वाहिश है कि कुछ मुआवजा देने की कृपा करें। और देखिए कितना नुकसान हो चुका है। गेहूँ ही नहीं, सरसों और जो भी फसल है उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और देखो ये गेहूं भी झड़ गया है औरों के कारण, कुछ बचा नहीं है। मतलब ये फसल का तो नुकसान बहुत हो चुका है। सरसों कोई भी फसल ऐसी नहीं बची है कि जो बची नहीं हो। आंधी और ओलों के कारण इतना ओला बरसा है कि अधिक से अधिक। और देखो पेड़ों को भी क्षति हुई है, पेड़ों भी काफ़ी टूट गए हैं पेड़। देखो कृपा रही जो ओले ना गिरे पर बरसात है। मेला खूब भर रहा है और पानी ने खेत में पानी भर हुआ है, मिलाने का बिगड़ गया हुआ है। ग्राम डेरिकापुरा और यहाँ पे आए रंग पंचमी के दिन भागीरथी पर मेला लगा हुआ था, जिसमें बारिश के कारण बहुत सा नुकसान हो गया है। और ये जो फसल खड़ी हुई थी उसका भी नुकसान हुआ है। और जो फसल गर्मियों में बोई जानी थी, चरी और ये सब, और बारिश के कारण इनका भारी नुकसान हो चुका है। क्षेत्र में आज शाम की टाइम इतनी भयंकर तरीके से बारिश हुई है जिससे कि गेहूं में और सब्जियों में थोड़ी हल्की और भिंडी में, तोरई में और गेहूं में कितना नुकसान, कटाई चल रही तो जिसमें कटाई चल रही है, सूखे खेत हैं और इससे बरसात हो गई है तो ओरे भी पड़े, ओरे बहुत भयंकर तरीके से ओरे पड़े हुए हैं जिससे इतना नुकसान हुआ है कि किसान तो न गए। जिसमें किसान का कर्ज था, ये सोचते हैं किसान कि हम इस कर्ज को गेहूँ काट के या उसमें देंगे, और किसान लोग कहाँ से दें। आम हो जैसे और आम है और नीम में वो भी नुकसान हुआ है बहुत। और मनिया क्षेत्र में भी बहुत बरसात बहुत भयंकर तरीके से ओले हुए हैं। और सौंप भी नुकसान हो गया, सौंप का इतना नुकसान हो गया कि पूरा नीचे आ गई गिर। आपका नाम क्या है? गौरव सिंह। नुकसान हुआ किसानों को धौलपुर क्षेत्र में ग्राम सरानी खेड़ा में बहुत अचानक बादल उठे, उसमें ओले और वर्षा तूफान से गेहूँ की फसल नष्ट हो गई। जो कोई लौकी, तोरई, भिंडी, तरबूजा जो कोई फसल करी है उसमें बहुत नुकसान हुआ है। गेहूँ में सब लोट खींच गए, कुछ हुआ। अच्छा, नींबू, आम जो इसमें भी थोड़ा नुकसान हुआ बहुत नुकसान हुआ है। मनिया क्षेत्र में जो कहते हैं बहुत अधिक ओले आज बताए गए हैं। मनिया क्षेत्रों में पड़े हैं ओले और जाम पड़े हैं कि साइपुर का कहाँ पड़े हैं जाम ओले पड़े। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बनवारी लाल शर्मा। फसल का नुकसान कर रहा है आदमी, किसानों को तो बहुत घाटा हुआ जाम है। गेहूँ गिरे हुए होंगे जाते। हाँ, धुआं धारा गेहूँ गिरे हुआ, ब्याज चली गए, फसलों को तो नहीं समझे बहुत घाटा हुआ। और काय में घाटा रहेगा? और घाट हो तो जाना वो जो फसलें पर ये सस्यों भरी है, सस्यों ना खड़ी है। और जो पानी पड़े वो आदमी मजदूर काट रहे हैं खेत में तो भजिया है घरों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश शर्मा। राजाखेड़ा में हाल के दिनों में बेकरी में हुए हादसे के बाद स्थानीय विधायक मौके पर पहुंचे। इस दौरान विधायक ने पीड़ित को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। विधायक रोहित बोहरा ने राजाखेड़ा कस्बे के गंज चौराहे के पास डेली नीड्स की दुकान चलाने वाले व्यापारी महेश उर्फ बल्ले जैन की दुकान में आग हादसे से हुए नुकसान का जायजा लिया और पीड़ित व्यापारी को हर संभव मदद का भरोसा दिया।
आपको बता दें कि मंगलवार दोपहर राजाखेड़ा के बाजार स्थित महेश उर्फ बल्ले जैन की डेली नीड्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई थी। इस आग हादसे में दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया था। गांव अतिराजकापुरा में पीड़ित परिवार से मिले राजाखेड़ा पहुंचने से पहले विधायक रोहित बोहरा ने विधानसभा की ग्राम पंचायत विरौंदा के गांव अतिराजकापुरा में आग हादसे से पीड़ित परिवार मनोहर कुशवाहा से मुलाकात की। पीड़ित परिवार को हर संभव आर्थिक मदद का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से भी बात की, परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने के निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक इसी सप्ताह राजाखेड़ा विधानसभा के ग्राम पंचायत विरौंदा के गांव अतिराजकापुरा में मनोहर कुशवाहा के कच्चे मकान में आग लग गई। इस आग हादसे में एक बाइक सहित लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। इस दौरान विधायक रोहित बोहरा के साथ राजाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, पार्षद जहूर खान, रवि सिकरवार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले के सैपुर क्षेत्र के गांव निधेरा कला तालकापुरा में आंधी तूफान से कहर बरपा है। थाना के ही छान सिंह तोमर का लगभग 50,000 रुपए का नुकसान हुआ। तोमर ने बताया कि उसके घर पर जो टीन शेड पड़ा हुआ था वह पूरी तरीके से उड़ गया और टूटकर, जिससे उसकी लगभग 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है और वह सरकार से मुआवजे की मांग कर रहा है। सैपुर थाना क्षेत्र में एक ईंट भट्टा श्रमिक ने संदिग्ध परिस्थितियों के चलते फांसी के फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त कर ली। जैसे ही सुबह परिजनों ने पेड़ पर लटका शव देखा तो हड़कंप मचा। तभी घटना की सूचना पाकर एएसआई उमाशंकर शर्मा मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी पर रखवाया, जहां पुलिस पोस्टमार्टम कार्यवाही में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक तसीमो आरवी ईंट भट्टा की यह पूरी घटना है, जहां बिलासपुर छत्तीसगढ़ निवासी 25 वर्षीय प्रहलाद की मौत हुई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रहलाद ईंट भट्टा पर मजदूरी करने के लिए बीते काफी समय से परिवार सहित रह रहा था, जिसका शव भट्टा के पास एक पेड़ की डाली से फांसी के फंदे पर झूलता मिला। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी पर रखवाया, जहां भट्टा मालिक सहित मृतक के परिजन मौके पर मौजूद है। 29/3/24 को आरवी भट्टा तसीमो की मजदूर प्रहलाद निवासी छत्तीसगढ़ ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी शव को मोर्चरी सीएससी सैंपल पर लाया जाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई। कोतवाली पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही। 15-15 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों पर साल 2022 में पुलिस पर हमला कर बजरी की ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाने का मामला दर्ज था, जिस मामले में पुलिस पहले 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। कोतवाल प्रमेंद्र रावत ने बताया कि थाने के कांस्टेबल ड्राइवर पुरुषोत्तम शर्मा और मुकेश वर शर्मा के विशेष प्रयासों से पुलिस को सूचना मिली थी कि साल 2022 से फरार चल रहे तीनों इनामी सागरपाड़ा के पास वन विभाग इलाके में बैठे हुए हैं। सूचना पर सब इंस्पेक्टर किला चंद्र बैरवा के निर्देश में टीम गठित कर मौके पर भेजी गई, जहां से इनामी आरोपी ब्रजेश पुत्र नरोत्तम निवासी बड़ापुरा और राजकुमार पुत्र जगदीश निवासी चौकीपुरा के साथ दिलीप पुत्र दीवान निवासी मुरैना मध्य प्रदेश को टीम में शामिल कांस्टेबल रामचंद्र और बीरबल के साथ कांस्टेबल ड्राइवर पुरुषोत्तम शर्मा ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। कोतवाल ने बताया कि मामले में पुलिस पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। 4 आरोपियों पर एसपी द्वारा इनाम घोषित किया गया था, जिनमें से 2 आरोपी के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाल ने बताया कि मामले में फरार चल रहे अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। बसेड़ी पुलिस अधीक्षक सुमित मैराणा के निर्देशन में बसेड़ी थाना पुलिस ने की कार्यवाही। बसेड़ी थाना पुलिस ने 9 साल से फरार स्थायी वारंटी धर्मवीर गुर्जर निवासी सिहोली को किया गिरफ्तार। आरोपी 3 स्थायी वारंट में चल रहा था फरार। बसेड़ी थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा के नेतृत्व में की गई कार्यवाही। बसेड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट। अचानक तूफान और बारिश होने के कारण गिरी दीवार हादसा टला।
दोवेपुरा पंचायत घड़ी चटोला तहसील सैपो में करीब 4:30 बजे अचानक तूफान और बारिश होने के कारण 15x40 की एक पक्की दीवार अचानक से गिर गई, जिससे हादसा होने से बाल बाल बच गया। शुक्रवार को अचानक हुए मौसम में परिवर्तन से तूफान और बारिश होने के कारण 40 फुट लंबी और 15 फुट चौड़ी एक दीवार गिर गई, जिससे हादसा होने से बाल बाल बचा। दीवार के पास ही बच्चे खेल रहे थे और गाय, भैंस, पशु आदि पेड़ों से बंधे हुए थे, जिससे अचानक से हुए मौसम में परिवर्तन के कारण गांव दुबेपुरा ग्राम पंचायत घड़ी चटोला तहसील सैपो जिला धौलपुर में करीब 15 बड़े बड़े पेड़ नीचे जमीन में गिर गए और विद्युत के लगे हुए तार टूटकर खेतों में पड़े हुए हैं। अभी तक कोई भी अधिकारी एवं नेता गाँव वासियों की सुध लेने के लिए नहीं आया। मकान मालिक पीड़ित मांगीलाल शर्मा ने बताया कि पटवारी जितेंद्र शर्मा, सचिव कृष्णकांत शर्मा और सरपंच मनीष कुमारी जाटव इन तीनों लोगों के पास दीवार गिरने की सूचना भेजी गई है, लेकिन अभी तक इन तीनों लोगों में से किसी ने भी सुध नहीं ली। इस मौके पर मकान मालिक पीड़ित मांगीलाल शर्मा, उमा शंकर शर्मा, प्रदीप शर्मा, हरिबाबू, पीयूष, अजीत, बॉबी उपाध्याय, विनोद करीब 2 दर्जन लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। देश सेवा में लगे जवानों की चिकित्सा सेवा के 20 वर्ष पूरे होने पर हुआ शानदार भव्य आयोजन। धौलपुर जिले की बाड़ी तहसील निवासी राजवैद्य पचौरी परिवार के सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर वीरेश राज पचौरी MBBS करने के बाद सीधे आर्मी में कैप्टन की पद पर भर्ती हुए, जहां लगातार अनेक सीमावर्ती क्षेत्रों में फौजी और उनके परिवारों की चिकित्सा कार्य करते हुए 20 वर्ष पूरे होने पर कल 28 मार्च को कस्बा के निजी मैरिज रूम में एक शानदार स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले भर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। संयोग से 28 मार्च के दिन लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेश राज का जन्मदिन भी है। इसे लेकर सुबह श्री गायत्री शक्तिपीठ बाड़ी के तत्वाधान में निज निवास पर एक कुंजीय गायत्री यज्ञ का आयोजन हुआ। दोपहर में अपना घर आश्रम के प्रभुजियों के परिवार के साथ भोजन करवाया। शाम को निजी मैरिज होम में अपने पारिवारिक मित्रों, भाई बंधुओं और बचपन के साथियों के साथ शानदार स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जहां कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर वीरेश का माला साफा पहनाकर अनेक प्रकार का उपहार दिया। जन्मदिन और फौज में सेवा के लिए शुभकामनाएं प्रदान की। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान पूरन सिंह गुर्जर, ब्राह्मण समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर अम्बरीश पचौरी, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर शिवदयाल मंगल, धौलपुर से पहुंचे पत्रकार सहित गायत्री शक्तिपीठ धौलपुर के मुख्य ट्रस्टी इंजीनियर सुरेश शर्मा, सहायक मुख्य ट्रस्टी भाजपा जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादव, डॉक्टर परमेश पाठक, समाज सेवी व्याख्याता भगवान सिंह मीणा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य हरिओम सिंह सिकरवार, बाड़ी से वरिष्ठ पत्रकार सहित जिले भर के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में कर्नल वीरेश एवं वरिष्ठ पत्रकार गोपेश राज पचौरी ने सभी का आभार व्यक्त किया। बसेड़ी के लवकेश कंसाना को राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के राज्य मीडिया उपाध्यक्ष, राज्य मीडिया समन्वयक और लोकसभा मीडिया समन्वयक के रूप में नियुक्त करने पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के पदाधिकारी के रूप में हमारे सामने गंभीर चुनौतियां हैं। हमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भुजाओं को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए समर्पित होना चाहिए। इस मौके पर युवा कांग्रेस द्वारा करौली धौलपुर लोकसभा का कोऑर्डिनेटर लगाए जाने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास वीवी, राष्ट्रीय संयोजक मीडिया वरुण पांडे, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया और प्रदेश उपाध्यक्ष उज्जवल शर्मा का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। जिलाध्यक्ष दुष्यंत बघेल के नेतृत्व में ओबीसी मोर्चा की बैठक संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की बैठक जिला कार्यालय धौलपुर पर ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष दुष्यंत बघेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सभी नवनियुक्त जिला पदाधिकारी का परिचय प्राप्त कर माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला महामंत्री मदन कोहली, जिला उपाध्यक्ष मुकेश हनुमानपुरा, धीर सिंह जादौन रहे। दुष्यंत बघेल ने बताया कि हम मोदी की रीति और नीति में विश्वास करते हैं और हम उनके साथ हमेशा रहेंगे। संचालन जिला उपाध्यक्ष सोदान सिंह ने किया। इस मौके पर जिला
उपाध्यक्ष अशोक वर्मा, जिला उपाध्यक्ष गिरिराज गोस्वामी, खुशीलाल निषाद, राम सेवक निषाद, वीरेंद्र कुशवाहा, ऋषि मुदगल, कन्हैया बघेल, जिला मंत्री योगेंद्र लोधी, जिला मंत्री नेत्रपाल, हिमांशुपाल, आशुपाल आदि लोग मौजूद रहे। परीक्षा से पूर्व विद्यार्थियों को दी तिलक लगाकर अग्रिम शुभकामनाएं। सरमथुरा कस्बे के निजी शिक्षण संस्थान AVAVAM कॉन्वेंट स्कूल में बोर्ड परीक्षा के शुरू होने से पूर्व विद्यालय स्टाफ के द्वारा विद्यार्थियों को तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी और मां सरस्वती से सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही संदर्भ में विद्यालय के प्रधानाचार्य गोविंद शर्मा विदुरपुर वालों ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है और विद्यार्थियों के द्वारा इसके लिए कठिन परिश्रम किया है और पूरे प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा कड़ी निगरानी रखते हुए परीक्षा करवाई जा रही है। साथ ही छात्र छात्राओं के द्वारा भी बोर्ड परीक्षा को लेकर विशेष रूप से तैयारी की गई है और हम सभी विद्यालय स्टाफ भी ईश्वर से समस्त छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस दौरान विद्यालय प्रधानाचार्य गोविंद शर्मा, अमित जग्गा, राजन पांडे, राजकुमार तिवारी, श्रीनिवास मीणा, कृष्णा, पूनम, वंदना, शिल्पा, प्रीति, विनोद सहित अन्य शिक्षकगण मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट।